श्री गुरुदेव दत्त। सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की उपासना की जाती है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति सोमवती अमावस्या की व्रत रखता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, साथ ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सोमवती अमावस्या की कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। तो चलिए सोमवती अमावस्या की कथा रसपान करते हैं। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुन का विवाह होने लगा। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपत्ति ने साधु के इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह योग बनाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करने बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव है। सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पति पारायण है। यदि यहाँ सुकन्या उस धोबिन के सेवा करे और वह महिला उसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का विधवा योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वहाँ महिला की कहानी महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्राप्त काल उठी कर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो, तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढक के अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करके चले जाती है। जब वहां जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैर पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन है और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती है। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति पारायण थी। अंत उसमें देश था। वहाँ तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़े अवस्था थे। उसके अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वहाँ घर के निराजल ही चली थी। यहाँ सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे बहुरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़े से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो गया। यहीं पर कथा समाप्त होती है। फिर मिलते ही एक नई कहानी के साथ हमारे चैनल को। श्री गुरुदेव दत्त।